12.12 करेंगे, 1314 नहीं करेंगे, फिर उसके बाद 1516, फिर आगे चलेंगे देखेंगे यहाँ पे। चलो भाई, तो अगला न्यूमेरिकल हमारा 12 पॉइंट कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, 1 तक। अब आ जाते हैं हम 12.12 की तरफ। सवाल में क्या लिखा हुआ है, देयर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट्स बिटवीन टू कंडक्टर्स ऑफ पावर लाइन, अ चार्ज ऑफ 600 कूलम इज कैरिड फ्रॉम वन कंडक्टर टू द अदर, व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड इफ द टाइम नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्ट द चार्ज इज 1.25 सेकेंड, हाउ मच पावर इज यूज्ड। सही है, सवाल देखो बेटा बुक में, पीछे से सवाल देखो, सवाल नहीं देखोगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, पहले बता दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है, हाँ 12.12। पोटेंशियल डिफरेंस कितना की मैंने, $150 वोल्ट्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहे हैं, बिटवीन द टू कंडक्टर्स ऑफ अ पावर लाइन अ चार्ज ऑफ 600 कूलम, चार्ज कितना बता रहे हैं 600 कूलम, कैरिड फ्रॉम वन कंडक्टर टू दी अदर, व्हाट वर्क इज रिक्वायर्ड, बताइए वर्क डन कितना होगा। फिर उसके बाद इफ द टाइम नेसेसरी टू ट्रांसपोर्ट द चार्ज इज 1.25 सेकेंड, टाइम कितना बता रहे हैं, ठीक है ना। हाउ मच पावर इज यूज, तो बताइए पावर भी क्या होगा, दो चीज़ें पूछ रहे हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल सा है, एमसीक्यू टाइप का सवाल तो यहाँ से आ सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल इस तरीके का नहीं आएगा। वर्क डन एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वर्क डन यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं बोलूँ तो वो क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मालूम क्या करना, वर्क डन को सेपरेट कर लो तो क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाई Q। तो वर्क डन इज इक्वल टू V कितना है 150, Q कितना है 600, तो बताओ ज़रा कितना है वर्क डन, 150 मल्टीप्लाई बाई 600। निकालो यार कैलकुलेटर सामने निकाल कर को साइंटिफिक, 150 मल्टीप्लाई बाई 600, हाँ 90,000। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, 90 तो 9 एक्सपोनेंट 4 हो गया ना। जूल। अगर इसको बोलता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करो तो क्या करते हैं, जूल से जाते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, छोटे से बड़े में मल्टीप्लाई करवा देते 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। बात क्लियर है नहीं है। अगर सवाल में बस इतना लिखा होता कैलकुलेट दी वर्क डन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहले जूल में निकालते और जूल बड़ी यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटी यूनिट है, तो मल्टीप्लाई करवा देते 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। उसके बाद क्या कह रहा है, पावर ही मालूम कर लें, तो फॉर पावर तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन यानी कि W/T। तो पावर वर्क डन कितना है हमारे पास 9 एक्सपोनेंट 4 डिवाइड बाई टाइम 1.25, बताओ कितना आया, 7.2 एक्सपोनेंट पावर की यूनिट वॉट। अगर इसको बोलता हॉर्स पावर में, हॉर्स पावर में लेके जाना है, हॉर्स पावर बड़ी यूनिट है और वॉट छोटी यूनिट है, तो 760 से क्या करते डिवाइड। अगर इसको बोलता फुट पाउंड पर सेकंड में, बताओ पहले हॉर्स पावर में लेके जाते हैं, और 1 हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है 550 फुट पाउंड पर सेकंड के। बात समझ में आई, तो कर लो इसको 12.15 12.15
1.5। ये सवाल बहुत तरीके से समझना है, ठीक है। देखो सर्किट गिवन है एक नीचे है, सर्किट कुछ इस तरीके से भाई, वोल्टेज जो प्रोवाइड कर रहा है वो कितना कर रहा है 120 वोल्ट, है ना। और उसके बाद जो फर्स्ट कैपेसिटेंस है वो कितना दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, दूसरा कितना दिया हुआ है ये भी 2, और तीसरा 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ये वाला कौन सा है C1, ये वाला कौन सा बता रहे हैं C2, ये वाला कौन सा बता रहे हैं C3। अगर नंबरिंग ना भी गिवन हो तो हम खुद से नंबरिंग करते हैं। ये दोनों पैरेलल में हैं तो इसको हम C1 C2 नाम नहीं देंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे C1 C2 C3। दिस आर दी 3 कैपेसिटर्स इन विच दिस 2 आर इन पैरेलल एंड C1 इज कनेक्टेड इन सीरीज विद C2 एंड C3। मालूम क्या करना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या मालूम करना है बेटा इसका कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सर्किट, यही मालूम करना है और भी कुछ है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर है C1 C2 C3, तो 3 चार्जेस आएंगे Q1 Q2 Q3, ठीक है ना। अब ज़रा इस बात को पहले समझो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करी सर्किट का और हर कैपेसिटर पे चार्ज। अगर मैं Q1 निकालने जाता हूँ तो Q1 का फार्मूला क्या होगा C1 V1, होगा या नहीं होगा। अगर Q2 निकालने जाता हूँ तो Q2 का फार्मूला होगा ना। अगर Q3 के लिए जाते हैं तो C3, C1 भी है C2 भी है C3 भी है, V1 V2 V3 नहीं है, टोटल वोल्टेज है V1 V2 V3 नहीं है। पूरे सर्किट का वोल्टेज गिवन है लेकिन हर कैपेसिटर पे कितना वोल्टेज है गिवन, क्योंकि वजह ये है अगर ये वोल्टेज होता और ये नहीं होता, यही सर्किट होता लेकिन ये वाला कैपेसिटर, तो हम कहते हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों पे वोल्टेज यही होगा सेम, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम। लेकिन हम देख रहे हैं ये क्या आ रहा है सीरीज, ये मसला कर रहा है, ये वोल्टेज को चेंज कर देगा, सही है। तो हमें V1 V2 V3 अगर आ जाएगा हमारे पास तो हम C1 C2 C3 हमें पता है, हम Q1 Q2 Q3 यानी कि चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर बता सकते हैं। सबसे पहले C मालूम कर लेते हैं सर्किट का। ज़रा देखो यहाँ पे तरीके से सॉल्यूशन पर आए, क्या है सबसे पहले C2 और C3 कैसे लगा हुआ पैरेलल, कैसे लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे सिंस C2 एंड आर कनेक्टेड इन, कैसे लगा हुआ है पैरेलल लगा हुआ है। लेट कर लेंगे एंड लेट करना पड़ेगा कि CA पहले समझना है बेटा फिर लिखना है, एंड CA बी द, ये वर्डिंग्स पर आपको महारत हासिल करनी पड़ेगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और लेट हमने क्या कर लिया कि C2 और C3 जो पैरेलल में कनेक्ट है इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है CA। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फार्मूला क्या, वोल्टेज सेम चार्ज डिफरेंट, तो Q बराबर होता है CB के। तो सिंपल फार्मूला क्या होगा सिंस हमारे पास CA किसके बराबर होगा C2, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यही है, यही है C2 प्लस C3। हम सिंपल ऐड करवा देते हैं ना पैरेलल में, एक हमारे पास सीरीज़ के लिए एक हमारे पास पैरेलल के लिए। जो पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या CA इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर को हम ऐड करवाते जाते हैं। तो 2 कैपेसिटर था C2 और C3 दोनों को क्या करवा दिया ऐड, तो एक 2 और एक कितना है 1, तो CA कितना आ जाएगा 2 प्लस, तो CA की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3 माइक्रो, सही है। ये दोनों सॉल्व हो गए। इधर देखो अगर मैं सर्किट को थोड़ा रिड्यूस कर दूं, पहले से क्या लगा हुआ है C1, अब सर्किट यूँ हो जाएगा
ये क्या है C1, ये दोनों सॉल्व हो के क्या बन गया, C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना, और ये कितना है 3। अब सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या गिवन है, वोल्टेज 120 है, ये है ना। अब सर्किट यूँ ही रिड्यूस होगा ना। अब हम क्या लिखेंगे, नाउ C1 एंड CA आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नाउ CA एंड C1 आर कनेक्टेड इन, किसमें कनेक्ट है, सीरीज। तो देयरफॉर सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, 1/CE इज इक्वल टू 1/CA प्लस 1/C1 होगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/CE इज इक्वल टू 1/CA। CA की वैल्यू कितनी है, तो 1/3 प्लस 1/C1 कितना है 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा CE इज इक्वल टू नीचे 3 मल्टीप्लाई बाई और ऊपर क्या हो जाएगा 2 प्लस 3। तो CE कितना हो जाएगा, ऊपर हो गया 5, नीचे कितना हो गया, तो CE की वैल्यू 6/5। रेसिप्रोकल कर देंगे ना, रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास ये आएगा 1.2 माइक्रोफैरड, ये आ गया CE। तो एक चीज़ हमने डिटरमाइन कर ली, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब हमें चाहिए हर पे चार्ज Q1 Q2 Q3 चाहिए। उसके लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, V1 V2 V3। डायग्राम को और से देखो, अभी डायग्राम हमारे पास ये वाला लास्ट कॉम्बिनेशन। लास्ट कॉम्बिनेशन में क्या C1 और CA कैसे लगे हुए सीरीज़ में, वोल्टेज पता है, टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटेंस पता है, तो हम Q ही निकाल सकते हैं। V पता है और C पता है, तो Q ही आ सकता है। नाउ वी विल डिटरमाइन, नाउ वी विल फाइंड क्या, QE। तो Q किसके बराबर होता है बेटा, यहाँ पे QE है तो ये, तो QE, C कितना है, V कितना है, बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 144 माइक्रोकूलम। आया या नहीं आया, अब इधर समझो। QE कब आया, जब CA और C1 किस में लगे हुए थे, सीरीज़ में। सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, सेम। तो इसका मतलब जो QE है वही QA होगा, वही Q1 होगा। सीरीज़ में चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं ना सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। QE कब आया, जब CA और C1 कैसे लगे हुए थे, सीरीज़ में। हमने चार्ज निकाला, चार्ज कितना है 144 माइक्रोकूलम। तो हम बोलेंगे भाई सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्जेस क्या होते हैं, सेम। तो जो चार्ज QE है वही क्या होगा CA पे, यानी कि QA, और वही क्या होगा Q1। तो हम लिखेंगे इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस आर क्या होते हैं, सेम। तो देयरफॉर जो QE है वही क्या होगा QA, और वही क्या होगा Q1, और वो कितना है 144 माइक्रोकूलम। तो इस हिसाब से हमारे पास QA कितना आया 144 माइक्रोकूलम, और हमारे पास Q1 भी कितना आ गया 144 माइक्रोकूलम। एक चार्ज भी आ गया Q1। बुक में इसको जो सॉल्व किया गया है वो यहाँ तक सॉल्व किया गया है CA। अगर आप बुक में इसका आंसर देखेंगे तो 3 माइक्रोफैराड की मैंने क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, वो गलत है, क्योंकि सिर्फ ये कॉम्बिनेशन सॉल्व किया गया, आगे सॉल्व नहीं किया गया। आप कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये आएगा, तो आगे सारे आंसर आपके चेंज आएंगे। तो बुक के इसके सारे आंसर रॉन्ग है, ये जो आंसर आ रहा है वो सही है। Q1 कितना आ रहा है 144 माइक्रोकूलम। अब हमें Q2 और Q3 भी चाहिए। अब इधर देखो, हमारे पास QA है, हमारे पास CA है, या नहीं है, QA है और CA कितना है, QA कितना है 144। हम VA मालूम कर सकते हैं, QA है और CA है तो क्या आ जाएगा
वी ए, तो हम क्या लिखेंगे, नो वी विल फाइंड वी ए, तो नो वी विल फाइंड क्या, वी ए, क्यू ए इज इक्वल टू सी ए वी ए, तो वी ए कितना हो जाएगा, क्यू ए बाई, तो वी ए, क्यू ए कितना है 144, सी ए कितना है 3, बताओ कितना है 48, कितना आ रहा है 144 96, कितना आ रहा है 48 वोल्ट। तो वी ए हमारे पास कितना आ गया 48 वोल्ट। वी ए है, वी ए किस पर आया होगा, जरा बात को समझना, जो वी ए आया है वो किस पे आया है, सी ए पे, और सी ए खुद क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है नहीं, किसका, C2 और C3 का। इस दोनों को हमने सॉल्व किया था, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आया था, सी ए। जो हमने निकाला है वी ए 48 वोल्ट, वो आया है सी ए के ऊपर, और सी ए खुद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C2 और C3 का, जो पैरेलल में कनेक्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो वी ए आया है वही V2 होगा, वही V3 होगा, है कि नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वोल्टेज सेम है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हेयर वी ए इज एट सी ए, यहाँ पे जो वी आया है, हेयर वी ए इज एट सी ए, एंड सी ए के बारे में बताएंगे, सी ए है क्या, एंड सी ए इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3, C2 एंड C3 कनेक्टेड, किस में कनेक्ट हैं, पैरेलल। तो इसके मायने क्या निकला कि सर जो सी ए, जो हमारा वी ए आया है वही क्या है V2, और वही क्या है V3, और वो कितना आया है 48 वोल्ट। ये आ गया हमारे पास, दोनों वोल्टेज आ गया, V2 भी आ गया, V3 भी। इधर देखो V2 और V3 चाहिए था, Q1 तो मालूम कर चुके, V2 V3 आ चुका है, अब Q2 Q3 आ जाएगा। नो वी कैन फाइंड ईजिली, नो वी कैन फाइंड क्या, Q2 एंड Q3, चूँकि Q1 तो पहले निकाल चुके हैं, तो देयरफॉर Q2 के लिए Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C, तो Q2 किसके बराबर होगा, C2 V2, तो Q2 इज इक्वल टू, C2 कितना है हमारे पास 2 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई बाई V2 48, तो ये हो जाएगा, Q2 की वैल्यू कितनी आ रहेगी 96 वोल्ट, ये होगा, सॉरी 96 माइक्रो कूलम, चार्ज है ना माइक्रो कूलम। अब इसी तरीके से क्या मालूम कर लेंगे, Q3 सिमिलरली फॉर, बात समझ में आई नहीं आई, सिमिलरली फॉर क्या Q3, तो Q3 किसके बराबर होगा C3 V3, Q3 इज इक्वल टू C3 कितना है 1 मल्टीप्लाई बाई V3 कितना है 48, तो Q3 कितना आ जाएगा माइक्रो कूलम। तो हमने Q1 Q2 Q3 मालूम कर लिया, बात समझ में आ गई है। तो इस सवाल में पहले इस बात को आपको ये समझना पड़ेगा, सीरीज़ कौन सा, पैरेलल कौन सा। ये दोनों पैरेलल था, पैरेलल सॉल्व किया, फिर सीरीज़ बना, सीरीज़ सॉल्व किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया 1.2 माइक्रोफैराड, और साथ में फार्मूला जज करना भी आना चाहिए, पैरेलल में कौन सा फार्मूला लगेगा, सीरीज़ में। ऐसा नहीं पैरेलल का सीरीज़ में लगा दिया, सीरीज़ का पैरेलल में लगा दिया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है सर, मेरा तो बिल्कुल सही पेपर हुआ है, लेकिन फार्मूले गलत लगा कर आए। तो हमने निकाला C 1.2 माइक्रोफैराड, यहाँ से दोबारा बता दे रहा हूँ, C पता था, टोटल वोल्टेज पता था, हमने QE मालूम किया फर्स्ट टाइम पे, Q आ गया 144 माइक्रो कूलम, और QE कब आया, जब CA और C1 किस में रखे हुए थे, सीरीज़ में। तो हमने बोला सीरीज़ में चार्ज क्या होता है, सेम, तो जो चार्ज QE होगा वही QA होगा, वही Q1 होगा इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चार्जेज आर सेम, दैट इज QE बराबर है QA बराबर है Q1, और वो कितना 144 माइक्रो कूलम, जो हमने यहाँ मालूम किया था, सही है। तो हमने क्या कह दिया भाई, QA भी हमारे पास 144 माइक्रो कूलम, चूँकि सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, Q1 भी 144 माइक्रो कूलम, ड्यू टू द सीरीज़ कॉम्बिनेशन, चार्जेस सेम है तो वही वैल्यू होगी। फिर हमारे पास QA आ गया,
हम देख रहे QA भी है और CA भी है, हम बोलते हैं VA मालूम कर लो, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि QA भी है और CA भी है, तो अब क्या निकाल लेते हैं VA। तो VA निकालने के लिए चलेगा नो वी विल फाइंड VA, तो QA का फार्मूला CA, तो VA किसके बराबर होगा QA ओवर VA आ गया। अब VA आया कहाँ पर CA पर, और CA खुद क्या है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है C2 और C3 का, जो किस में लगे हुए पैरेलल में, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम, तो इसका मतलब जो VA है वही V2 वही V3, तो हमने इस बात को यहाँ लिख दिया। हेयर VA इज एट CA, और CA क्या एंड CA इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल, जो कि किस में लगे हुए हैं पैरेलल में, तो वोल्टेज सेम होगा। तो VA बराबर है V2 बराबर है V3 48 वोल्ट, तो V2 V3 आ गया, C2 C3 है, तो Q2 Q3 हम आसानी से मालूम कर लेंगे। बात क्लियर है? 6 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा 12.16 सवाल में लिखा हुआ 2 कैपेसिटर 2 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट इज अप्लाइड, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर। क्वेश्चन नंबर 12.16 2 कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफैराड एंड 8 माइक्रोफैराड, C1 और C2 क्या गिवन है, C1 2 माइक्रोफैराड और C2 कितना है बेटा 8 माइक्रोफैराड, आर ज्वाइंट इन सीरीज, कैसे ज्वाइंट कर रहे हैं सीरीज में, एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 वोल्ट इज अप्लाइड, और वोल्टेज कितना दे रहे हैं 300 वोल्ट, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर, क्या मालूम करके बताएं Q1 Q2 और साथ में क्या V1 V2 फॉर ईच कैपेसिटर। 2 कैपेसिटर है दोनों ज्वाइंट है सीरीज में इस तरीके से, ये आ गया C1 आपका, ये आ गया C2, ये है 2 माइक्रोफैराड, ये है आपका 8, और उसके बाद मालूम क्या करना है हम लोगों को, वोल्टेज जो गिवन है सर्किट का वो कितना है 300 वोल्ट, ये वोल्टेज है। दोनों कैपेसिटर का चार्ज और दोनों कैपेसिटर के वोल्टेज चाहिए। सबसे पहले हमारे आते हैं सॉल्यूशन की तरफ, और इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। सीरीज में है तो सिंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/, तो 1/CE बराबर हो जाएगा C1 कितना है बेटा 2 और C2 कितना है, नीचे एल्सियम ले लेंगे 2 × 2 ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 1/CE, तो 1/CE हमारे पास कितना आ जाएगा ऊपर 10 और नीचे 16, तो C कितना आएगा 1.6, चेक करो ज़रा 16 डिवाइड बाई 10, क्या आवाज़ हो जाएगा। अब कैलकुलेटर हाथ पे रखना, ठीक है। 1.6 माइक्रो, यहाँ पे 1/CE है, ये मैंने CE निकाला, रेसिप्रोकल कर देंगे रे, सही है ना, 16/10 हो जाएगा, 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सर्किट का हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल दिया और वोल्टेज पता है, वोल्टेज भी पता है ना, तो हम क्या कह देंगे नाउ फॉर किसके लिए QE, चूँकि CE पता है और VE पता है तो QE मालूम कर सकते हैं। तो Q किसके बराबर होता है बेटा CV के, तो QE बराबर हो जाएगा CV, तो QE इज इक्वल टू C हमारे पास कितना है 1.6 और V कितना है 300, मल्टीप्लाई करो 480 आ रहा है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 300 कितना आ रहा है 480,
इसका हाँ, तो एंड में ये 1/c था ना, इसको रेसिप्रोकल कर दिया मैंने, क्योंकि c ही चाहिए ना। तो q इक्वल टू कितना आ रहा है? 1.6 मल्टीप्लाई बाई 300। भाई जल्दी सॉल्व करो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? QE कितना आ रहा है? 480। अब आप देखो, इधर देखो, QE कब आया? QE कब आया? जब ये दोनों किस में कनेक्ट है? सीरीज में। और सीरीज में चार्ज क्या होते हैं? सेम। तो हम लिख देंगे एज वी नो दैट, एज वी नो दैट चार्जेज आर सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। चार्जेस क्या होते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में? सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर जो QE आया है वही Q1 वही Q2 वही Q1, और वो कितना होगा? 480 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब Q1 कितना आ गया? 480 माइक्रोकूलम, और Q2 भी कितना आ गया? 480 माइक्रो। तो ये दोनों चार्जेज आ गए, Q1 और Q2 दोनों कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो आ गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होते हैं, वो आ गया। अब हमें क्या चाहिए? V1 और V2। देखो Q1 Q2 पता है, C1 C2 पता है, तो V1 V2 भी आ जाएगा। नाउ फॉर वोल्टेज। पहले निकालते हैं V1। तो V1 बराबर होगा Q1 बाई C1, यही होगा 480 बाई 2, 480 बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 240 वोल्ट। ये V1 आ गया। नाउ फॉर V2, नाउ फॉर V2 किसके बराबर होगा? Q2 बाई C2। तो V2 बराबर हो जाएगा Q2 बाई C2। Q2 कितना है हमारे पास? भाई ये 480 बाई C2 कितना है हमारे पास? 8। कितना आ जाएगा? 60। तो ये हमारे पास आ गया V2 विच इज़ द रिक्वायर्ड वोल्टेज। तो चार्जेस सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम हो गया, दोनों पे चार्ज आ गया, तो दोनों पे वोल्टेज भी निकल जाएगा V1 और V2। बात क्लियर है? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है 12.17। क्या लिखा हुआ है? A कैपेसिटर ऑफ 100 पिकोफैराड इज चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। कैपेसिटेंस गिवन है कैपेसिटर की C1 कितना गिवन है? 100 पिकोफैराड। सही है। इस चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है बेटा? 50। इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर से देखना है पहले इसको। वोल्ट। इट्स प्लेट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर। और फिर क्या किया गया? इन दोनों को चार्ज करने के बाद, इस कैपेसिटर को इस वोल्टेज पे चार्ज करने के बाद, इस कैपेसिटर को ले जाकर के दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया गया अनदर कैपेसिटर, एंड इट इज़ फाउंड दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स प्लेट्स फॉल्स टू 35 वोल्ट्स। और ये देखा गया जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो वोल्टेज कितना गिर जाता है? 35 वोल्ट तक। V2 नहीं, इसको बोलेंगे सिर्फ V, चूँकि पैरेलल में V1 V2 नहीं होता, वोल्टेज सेम होता है, तो V 35 वोल्ट। सही है। क्या कह रहे हैं? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर? बताइए, जिसके साथ पैरेलल में लगाया गया है सेकंड कैपेसिटर के साथ, उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? सही है। तो सबसे पहले देखो, कब मालूम करना है सेकंड कैपेसिटर की कैपेसिटेंस? पैरेलल में लगाने के बाद। पैरेलल में लगाने के बाद मालूम करना है। Q किसके बराबर होता है बेटा? तो C2 किसके बराबर होगा? Q2 बाई V। ये होगा ना। इसका मतलब Q2 चाहिए, मतलब सेकंड कैपेसिटर में पैरेलल में लगाने के बाद जो सेकंड कैपेसिटर में चार्ज होगा, अगर वो मालूम हो जाए तो उसकी कैपेसिटेंस हम बता सकते हैं। तो ज़रा देखो पहले सॉल्यूशन, इधर गौर से देखो, पहले लिखना नहीं कोई भी, समझो।
पहले क्या किया गया, इस दोनों को सेपरेटली चार्ज किया गया, फिर लगाया गया पैरेलल में ना। तो हम लिखेंगे व्हेन कैपेसिटर्स आर, व्हेन कैपेसिटर C1 इज चार्ज, क्या किया गया, इसको चार्ज किया गया, कैसे, सेपरेटली, अलग अलग से। सही है। तो क्या हो जाएगा, सिंस Q इजिकल टू क्या होगा बेटा, CV। तो इस वाले कैपेसिटर पे चार्ज मालूम करें C1 पे, तो ये क्या होगा, Q1 इजिकल टू C1 V1। तो Q1 ज़रा चेक करो, C1 कितना है बेटा, 100 है, V1 कितना है, 50 है। तो ये हो जाएगा Q1 इजिकल टू 5000। पीको लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे होगा पीको कूलम। यह आ गया Q1 व्हेन द कैपेसिटर इज चार्ज सेपरेटली, जब अलग से चार्ज किया गया। सही है। उसके बाद क्या किया गया, नाउ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द अनदर कैपेसिटर। तो हम लिखेंगे इस बात को, नाउ C1 इज कनेक्टेड इन पैरेलल with C2, then charge on C1 will be, इधर बात को समझना, पहले अलग से चार्ज किया गया तो ये चार्ज था Q1 5000 पिको कूलम, जब पैरेलल में कनेक्ट करवा देंगे तो चार्ज C1 पे कितना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हम बोल देंगे भाई Q1 बार इज इक्वल टू C1, पैरेलल में कनेक्ट करा है तो वोल्टेज क्या है V, तो Q1 बार इज इक्वल टू C1 हमारे पास 100 और V कितना है 35 वोल्ट, तो Q1 बार कितना आ जाएगा 3500 पिको कूलम। ये चार्ज कब आया, ये चार्ज जब आया जब कैपेसिटर, उसी कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया गया। जब अलहदा चार्ज किया गया था तो 5000 पिको कूलम, जब पैरेलल में लगा के चार्ज किया गया तो 3500 पिको कूलम। सही है ना। इसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि जो सेकंड कैपेसिटर पैरेलल में लगा चुके हैं ना, C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो C2 पे हम चार्ज बता सकते हैं कैसे, लेट कर लिया, नहीं लेट नहीं करेंगे बल्कि लिखेंगे एज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, चार्जेज आर डिफरेंट होते हैं। हाँ, हमने लेट कर लिया, लेट नहीं, लेट भी नहीं बल्कि सिंस हेयर Q1, इधर देखो समझो ज़रा, टोटल चार्ज कितना है, जब हमने कैपेसिटर को अलग से चार्ज किया था टोटल चार्ज कितना था, हेयर Q1 इज द टोटल चार्ज, Q1 इज द टोटल चार्ज। तो Q1 बराबर किसके होगा, Q1 बार प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना था Q1, जो ये कितना था 5000 पिको कूलम। इसमें हमने क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा दिया दूसरे कैपेसिटर के साथ। जब हमने इस कैपेसिटर को अलग से चार्ज किया तो बेटा हमारे पास चार्ज कितना है 5000 पिको कूलम, जब पैरेलल में लगा के देखा तो चार्ज कितना गिर गया 3500 पिको कूलम। यही हुआ ना। तो इसका मतलब 3500 में से अगर 5000 में से 3500 निकाल दें, 5000 माइनस 30 तो 1500 दूसरे वाले के पास चले गया होगा। तो वही हमें बताना है C2 के पास कितना चार्ज किया। तो हमने बोला कि Q1 टोटल चार्ज है, जो कि किसके बराबर होगा, Q1 बार प्लस, हमें चाहिए क्या, हम Q2 को सेपरेट कर लेंगे सीधा सीधा, तो Q2 किसके बराबर होगा, Q1, यही होगा ना। तो बेटा ये Q2, Q1 कितना है और ये कितना है, तो अगर हम माइनस करवा दें तो कितना आएगा 1500 पिको। अब हमें ये वाला फार्मूला देखो जो मैं शुरू में कह रहा था, Q2 आ चुका है, V पता है 35 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, V कितना है 35, तो C2 आ जाएगा ना। नाउ वी कैन फाइंड C2, नाउ वी कैन फाइंड क्या, C2। तो सिंस C2 किसके बराबर है, Q2 बाई
V, तो Q2 कितना है 1500, तो यहाँ पे कितना रहेगा V कितना है 35, करो डिवाइड 1500 डिवाइड बाई 35, हाँ 42.5 पिको फैराड, विच इज़ द रिक्वायर्ड कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। बात क्लियर है ये? हाँ भाई, सबको बात क्लियर है? चलो कॉपी कर लो इसको भी। क्वेश्चन है हमारा दैट इज कॉल्ड 12.18, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द डायग्राम। डायग्राम देखना जरूरी है, बुक में सर्किट डायग्राम है, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। डायग्राम देखो बेटा कुछ इस तरीके से, हाँ सर 12.18 सर्किट डायग्राम यूँ है, चेक करो सब, ये आ गया, ये कैपेसिटर इस तरीके से लगे हुए, और उसके बाद ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है सर्किट का, है ऐसा। अब देखो भाई डायग्राम को, ये सर्किट डायग्राम है, ये इसका टर्मिनल पॉइंट एंड पॉइंट है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, आप सिंपल आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई इतनी सी उनकी अर्जी है कि आप इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के दिखा दें कि इस पूरे सर्किट का CE क्या होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। सही है, सबसे पहले देखो C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9, these are the 9 capacitors which are connected in different combinations। इस पूरे सर्किट में आपको CE निकालना है, ठीक है। C1 की वैल्यू बताओ बेटा, हाँ 3 माइक्रोफैराड, C2 यार मुंह खोल के बोलो, उसके बाद C4 हाँ 2 हाँ ये 2 है। अबे यार मुंह खोल के बोल देना भाई, दोनों 2 है ना। ये कितना है C5, हाँ ये सही है, सबकी वैल्यू आ गई। हमें C1 भी पता है, C2 भी पता है, C3 भी, C4 C5 C6 C7 C8 C9, these are all the capacitors with their capacitance। हमें क्या मालूम करना है इसका, यहाँ पे ज़रा देखो गौर से, पहले इधर सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। सर्किट डायग्राम क्या शो कर रहा है, पहले मैंने क्या लिख दिया, स्टेप 1 स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहली मरतबा कर रहे हैं तो इसको एलोबरेट करके मैं समझा रहा हूँ, वरना जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कुछ स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं, तो बस डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। सही है, स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो C1 C2 C3 ये है सीरीज़ में है, एंड टू एंड कनेक्शन है, एक का एंड दूसरे का एंड तीसरे के, तो ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब जो C4 है
वो यहाँ पे देखो आगे रास्ता डिवाइड हो गया, ये इधर चले गया और ये, तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज डिवाइड हो जाएगा, चार्ज चेंज हो जाएगा, वोल्टेज सेम होगा। तो C4 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा C1 C2 C3 के साथ। हाँ, C1 C2 C3 के आपस में क्या है, सीरीज में है नहीं है? तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 क्या है यहाँ पे, हेयर C1 C2, ज़रा और से देखो, लिखना कोई भी नहीं, एंड C3 आर कनेक्टेड इन, किसमें है, सीरीज में। और क्या करेंगे, एंड लेट करना पड़ेगा ना कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, एंड CA बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सही है, सीरीज है तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/CA इज इक्वल टू क्या, 1/, प्लस 1/, वैल्यू पुट करते हैं, 1/CA इज इक्वल टू 1/C1। C1 कितना बेटा, C2 भी और C3 भी, बोलो ना यार। तो ये क्या हो जाएगा, 3/3, हाँ, तो CA कितना हो जाएगा, 1 माइक्रो, ये हमारे पास आ गया CA। स्टेप नंबर 1 हो गया। सही है, अब देखो ज़रा, अब क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, इधर स्टेप नंबर 2 चेक करो। ये C1 और ये C2 और ये C3 सॉल्व होके क्या मिला, CA। तो स्टेप नंबर 2 में डायग्राम कैसा होगा, जरा चेक करो। यहाँ पे क्या हमारे पास, इन तीनों को सॉल्व किया, क्या मिला, CA के सामने क्या लगा हुआ है, C4। तो देखो CA और C4 किस में, पैरेलल, इसमें। तो हम लिखेंगे 9 CA एंड C4 आर इन किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, यही है ना। एंड लेट क्या करना पड़ेगा, एंड लेट CB, पहले वाले का क्या लेट किया था, अगले वाले क्या लेट कर रहे हैं, CB बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपल ऐड करवा देते हैं, CB इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, CA प्लस C4, यही होगा ना। CA कितना है 1, C4 कितना है हमारा 2, तो CB कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड, CB आ गया। क्लियर है, अब ज़रा समझो, पहले देखो, ये भी सॉल्व हो गया CA और C4। अब क्या होगा, स्टेप नंबर, डायग्राम कैसे रिड्यूस होगा, जहाँ पे C4 है वहाँ पे क्या आ गया, CB। यहाँ पे क्या आ चुका है, CB, यहाँ पे CB आ गया, ऊपर क्या लगा हुआ C5, नीचे क्या लगा हुआ C6, ये C5 और ये तीनों का कॉम्बिनेशन दोबारा कौन सा है, सीरीज, कौन सा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बात को, 9 CB, C5 एंड C6 आर इन सीरीज एंड लेट CA कर लिया, CB कर लिया, इसको क्या करेंगे, बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दोबारा सीरीज है तो देयरफॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है 1/CC इज इक्वल टू 1/CB प्लस 1/C5 प्लस 1/C, ये बनेगा ना फॉर्मूला। तो अभी क्या हो जाएगा 1/CC, CB कितना है 3, C5 कितना है
हाँ, C5 3 और C6 भी। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 1 आएगा। डायरेक्ट लिख दूँ तो ये आ गया हमारे पास C। स्टेप नंबर 3, सर्किट रिड्यूस होते जा रहा है, हर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आते जा रहा है आसानी से, मुश्किल तो नहीं है ना। तो आ गया C। अब हमने C सॉल्व कर लिया तो C4 की जगह CA था, CA C5 और C6 आ चुके थे किसमें? सीरीज में। अब ये तीनों सॉल्व हो चुके, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है? CC यानी कि 1 माइक्रोफैराड। अब CC और C7 कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो क्या हो जाएगा? स्टेप कौन सा है बेटा? 3 हो चुका है, 4 स्टेप। सर्किट डायग्राम कैसा हो जाएगा? यूं, यहाँ पे क्या हमारा CC और यहाँ पे क्या है? C7, यही है ना, और दोनों क्या है? पैरेलल। तो लिख देंगे हेयर CC एंड C7 आर इन किसमें? पैरेलल। तो देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेट कर लेंगे, लेट एंड लेट C के बाद क्या आएगा? CD बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सही है। तो देयरफॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देंगे, CD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CC प्लस C7। तो C कितना है हमारे पास? 1 और C7 कितना है? हाँ, CD इज इक्वल टू 1 + 2 कितना? तो ये आ गया CD। सही है भाई। अब जो C7 है उसकी जगह क्या आ गया है? CD। तो स्टेप नंबर कौन सा? स्टेप नंबर 5। तो स्टेप नंबर 5 में CD C8 और C9 किसमें हो गए? सीरीज। तो वैसा एक डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? CD, यहाँ पे C8 और यहाँ पे C9, और ये तीनों किसमें? सीरीज। तो हम लिख देंगे हेयर CD, C8 एंड C9 आर किसमें? आर इन सीरीज। एंड लेट क्या करना पड़ेगा? एंड लेट CE आखिरी कैपेसिटेंस CE बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सही है। EQ फॉर इक्विवेलेंट आप पूरा लिख देना, CAP फॉर कैपेसिटेंस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगा देंगे। तो देयरफॉर 1/CE बराबर होगा 1/CD प्लस 1/C8 प्लस 1/C। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/CE, CD कितना है हमारे पास? 3। तो ये आ गया नीचे 3, C8 भी हमारे पास 3 है और C9 भी हमारे पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/CE कितना आएगा? 3/3। तो CE कितना आ जाएगा? 1 माइक्रो। ये आंसर है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन नेटवर्क। ये जो नेटवर्क है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? 1 माइक्रोफैराड। बात क्लियर? पहले क्या हुआ? सीरीज C1 C2 C3, उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? CA। फिर CA और C4 क्या हो गए? पैरेलल। उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? CB, वो है 3 माइक्रोफैराड। फिर C4 की जगह CB आ गया, CB C5 और C6 क्या हो गए? सीरीज में। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया CC 1 माइक्रोफैराड। तो अब हमारे पास CC और C7 दोबारा क्या हो गए? पैरेलल। तो उसको सॉल्व किया, हमारे पास CD आया और फिर CD C7 की जगह CD आ गया, CD C8 और C9 दोबारा क्या हो गए? सीरीज। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया? 1 माइक्रोफैराड। स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सारे स्टेप और डायग्राम बनाने की ज़रूरत जो मैंने आपको हर स्टेप में बना के दिखाया है, प्रैक्टिस हो गई। अब सिर्फ सॉल्व करना है। इतना टाइम नहीं होता कि हम हर में डायग्राम, मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें बताई हैं। बात क्लियर है?
तो आज का जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.19, a parallel plate capacitor has a plate 30 cm multiplied by 30 cm. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट 30 cm multiplied by 30 cm separated by distance of 2 cm. By how much the capacitance changes if dielectric slab of the same area but of thickness 1.5 cm is slipped between the plates, the dielectric constant of the material is 2. इस सवाल में दो कंडीशन है। सवाल को ज़रा और से देखो, बुक सामने रखो। बुक कहाँ है? बुक रखो ना बेटा सामने, जब बात समझ में आएगी ना, वरना समझ में नहीं आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, शुरू में लिखा हुआ है ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लेट 30 cm मल्टीप्लाई बाय 30 cm, है ना। तो ये गिवन है, हमें क्या गिवन है? 30 cm मल्टीप्लाई बाई, यही बोल रहा है। ये एक्चुअली में है क्या? एरिया ऑफ द प्लेट। इधर देखो 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, ये वाला 30 भी कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाई ये कैंसिल, बचेगा क्या? 3 डिवाइड बाई 10 0.3, यहाँ पे भी 0.3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 0.09 मीटर स्क्वायर। सही है। उसके बाद क्या कह रहे हैं? सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों प्लेट के दरमियान का फासला कितना है? 2 सेंटीमीटर। बाय हाउ मच कैपेसिटेंस चेंजेस, बताइए कितना कैपेसिटेंस चेंज होगा? डेल्टा सी यानी कि चेंज इन कैपेसिटेंस, कितना कैपेसिटेंस चेंज होगा अगर क्या करें? इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ द सेम एरिया बट ऑफ थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर, थिकनेस आपको गिवन है डाइलेक्ट्रिक का 1.5 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे 0.02 मीटर, इसको कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा 0.015 मीटर। सही है। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल इज 2, डाइलेक्ट्रिक ER इसकी वैल्यू कितनी है? 2, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती है ना, C'/C होता है, बताया था मैंने आप लोगों को। सवाल में दो बातें देखो, ये प्लेट है, सही है, एक, और ये दूसरा, ये दो प्लेट है, इसका एरिया कितना है? सही है। डिस्टेंस कितना है दोनों के दरमियान? तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं ना इस कंडीशन में। अब ये सवाल को आगे नहीं पढ़ा मैंने, तो अगर मैं यहाँ पे इतना पढ़ के कि हमें एरिया पता है, डिस्टेंस पता है, मैं अगर सॉल्यूशन पे जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि भाई एज वी नो दैट, एज वी कि C किसके बराबर होता है? A एप्सिलॉन नॉट बाई D, एप्सिलॉन नॉट भी लिख देता हूँ 8.85 एक्सपोनेंट माइनस क्या 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सवाल को हाफ पढ़ा है अभी आगे ये कंडीशन मैंने नहीं लगाई है। C निकाल के बताओ क्या आ रहा है? A आ गया 0.09, एप्सिलॉन नॉट आ गया 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 डिवाइड बाई D, D कितना है? 0.02। बताओ C कितना आ रहा है? 3.9 एक्सपोनेंट माइनस फैराड, ठीक है ना, 3.9 एक्सपोनेंट माइनस 11, ये कैपेसिटेंस निकाला। अब सवाल को आगे कंटिन्यू करा, ज़रा समझो। बोल रहा है कि इस प्लेट के दरमियान अब हम क्या डाल दे रहे हैं? डाइलेक्ट्रिक, और आपको ये बात पता है डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ता है। यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, ठीक है। A dielectric is inserted between the plates of capacitor of same area but of thickness 1.5 centimeter. Then what should be the change of capacitance? पहले कैपेसिटेंस ये थी नॉर्मल सिचुएशन में, अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, तो बताइए कैपेसिटेंस कितना चेंज होगा?
ये वाला फर्स्ट कर लेते हैं पॉजिटिव प्लेट है, ये वाला फर्स्ट कर लेते हैं नेगेटिव। जब डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो ये वाला एंड बन जाता है नेगेटिव डाइलेक्ट्रिक का, और नेगेटिव के सामने वाला बन जाता है पॉजिटिव। तो हम कहते हैं जो हमने डाइलेक्ट्रिक डाला है वो पोलराइज हो गया। क्या हो गया? पोलराइज्ड। व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर देन इट बिकम्स पोलराइज्ड। एमसीक्यू में पूछते हैं, सही है। अब मैं इसका निकालता हूँ। नाउ क्या लिख रहा हूँ मैं? कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या? अब डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में निकालना है। डाइलेक्ट्रिक ऑफ, इसमें एक चीज़ और गिवन है, ऑफ थिकनेस T, जिसकी थिकनेस क्या है? T है। तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सिंस कैपेसिटेंस CD लिख दिया मैंने, कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक CD, सही है। इसका फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस T प्लस का T डिवाइडेड बाई ER, पेज नंबर 73 पे बुक के आपको ये फार्मूला नज़र आएगा। A एप्सिलॉन नॉट ओवर D माइनस T प्लस का T ओवर ER, ये फार्मूला है। इस फार्मूले से हम क्या सॉल्व कर सकते हैं? कैपेसिटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल टू A 0.09 एप्सिलॉन नॉट 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 D माइनस T 0.02 माइनस 0.015 प्लस का T ओवर ER, T कितना है? डिवाइड बाई ER, ER की वैल्यू ये सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? सिक्स पॉइंट 3। तो देखो ये कैपेसिटेंस अलग सिचुएशन में निकाला, उस कैपेसिटेंस को डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी में निकाला। हमें पता है डाइलेक्ट्रिक में कैपेसिटेंस क्या होता है? ज़्यादा। अब ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करवा दोगे तो चेंज ऑफ कैपेसिटेंस आ जाएगा। बात क्लियर है ये? तो मैं क्या कहता रहा हूँ यहाँ पे, नॉफ और क्या? डेल्टा C। तो डेल्टा C किसके बराबर होगा बेटा? CD माइनस C। तो डेल्टा C इज इक्वल टू CD कितना है? एक्सपोनेंट माइनस C कितना है? 3.9 एक्सपोनेंट माइनस करवा दो 2.4 एक्सपोनेंट माइनस, ये आंसर है फैरेड, ठीक है, सही है। अगला सवाल है 12.120 है ना, 12.20 1.0 पिको फैराड capacitors are charged separately to the potential difference of 100, 200 and 300 volts, ठीक है ना। 3 कैपेसिटर C1, C2, C3, ये कितना है? 1 पिको, ये भी 1 पिको और ये भी 1 पिको, सही है ना। पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है V1, V2, V3, क्या बोल रहे हैं? 100, 200, 300 वोल्ट, सही है। द कैपेसिटर्स आर देन जॉइंड इन पैरेलल, व्हाट इज द रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस? आप ये बता दें कि बस VE क्या होगा, रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले Q का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CV होता है
तो V किसके बराबर होगा, Q ओवर, हमें क्या चाहिए V बताने के लिए QE और CE। अगर टोटल चार्ज और टोटल कैपेसिटेंस आ रहे तो V मालूम हो जाएगा ना। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। कैपेसिटर को पहले सेपरेटली चार्ज किया गया है, सवाल में लिखा हुआ है 1.0 पिको फैरेड कैपेसिटर्स आर चार्ज सेपरेटली टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 to 300 वोल्ट्स। पहले अलग से चार्ज किया गया, तो मैं लिख देता हूँ व्हेन चार्जेस व्हेन कैपेसिटर्स चार्ज्ड सेपरेटली चार्जेस क्या होंगे जब कैपेसिटर को अलग अलग चार्ज किया गया। तो पहला वाला कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 कितना होगा C2 V2 और Q3 कितना होगा C3 V3। Q1 इज इक्वल टू C1 कितना है 1, V1 कितना है 100, तो Q1 कितना आ गया 100 पिको कूलम, ये आया, हाँ सही है 100 पिको कूलम। चूँकि ये जो कैपेसिटेंस है वो पिको में है तो चार्ज भी किसमें आएगा पिको में। Q2 इज इक्वल टू C2 V2, C2 कितना है बेटा 1, V2 कितना है, तो इसका डायरेक्ट कितना आएगा 200, ये आएगा। Q3 कितना आएगा 300 पिको। तो ये चार्जेस आ गए व्हेन द कैपेसिटर्स आर चार्ज सेपरेटली। नाउ दे आर ज्वाइंड इन पैरेलल। तो पैरेलल में ज्वाइंट कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं, है ना। व्हेन कैपेसिटर्स आर ज्वाइंड इन पैरेलल then CE will be CE पैरेलल में क्या होता है, सिंपल ऐड करवा देते हैं C1 C2 C3, यही होगा ना, तीनों 1 और 1, तो C कितना आ गया 3 पिको फैरेड, ये C आ गया, सही है। अब क्या चाहिए QE, पैरेलल में ज्वाइन कर रहे हैं, वोल्टेज सेम चार्ज डिफरेंट, तो लेट कर लेते QE बी द टोटल चार्ज, लेट QE बी द टोटल चार्ज। तो QE किसके बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, 100 200 पिको। इस फॉर्मूले पे आ जाओ, Q आ चुका है, C आ चुका है, अब V मालूम हो जाएगा। नाउ वी कैन फाइंड VE, नाउ वी कैन फाइंड क्या VE। तो VE किसके बराबर हो जाएगा बेटा QE ओवर CE। तो VE हमारा हो जाएगा, QE हमारे पास आया है 600 और CE हमारे पास आया है 3 1 3, तो V कितना आ गया, ये आंसर है। तो विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा 300 वोल्ट 200 वोल्ट। बात समझ में आ गई है, बात की रह रही है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा 12.22 और ये लास्ट न्यूमेरिकल है। A capacitor of 10 microfarad and one of 20 microfarad are connected across a batteries of 600 and 1000 volts। C1 और C2 दिया हुआ है ना। C1 कितना दिया हुआ है बेटा
और दूसरा और वोल्टेज, और एक है ये गिवन है। आपसे क्या कह रहे हैं, रिस्पेक्टिवली एंड देन डिसकनेक्टेड, और उसके बाद इसको डिसकनेक्ट कर दिया गया। दे आर देन ज्वाइंट इन पैरेलल, और उसके बाद उन कैपेसिटर्स को पैरेलल में आपस में ज्वाइंट करवा दिया गया। व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो आप बताएं हर कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, मतलब Q1 चाहिए और Q2 चाहिए, दोनों कैपेसिटर पे क्या चाहिए, चार्ज। सही है, सॉल्यूशन पर आते हैं। C1 V1 है, Q1 निकाल सकते हैं, C1 V1 है, C2 V2 है, Q2 निकाल सकते हैं। और किसके लिए पहले, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 हमारा कितना है और V1 कितना है, तो Q1 आ जाएगा 6000 माइक्रो कूलम। क्या आ गया, अब किसके लिए, Q2 के लिए, फॉर Q2, तो Q2 किसके बराबर होगा, C2 V2। C2 कितना है 20, V2 कितना है 1000, तो 20,000 हो जाएगा ये माइक्रो कूलम। A capacitor of 10 microfarad and one of 20 microfarad are connected across a batteries of 600 and 1000 volts respectively and then disconnected। पहले इनको अलग अलग चार्ज किया गया, दोनों कैपेसिटर पे इतना चार्ज आ रहा है, Q1 6000 माइक्रोकूलम और Q2 आ रहा है 20,000 माइक्रोकूलम। दे आर देन डिसकनेक्टेड एंड देन ज्वाइंट इन पैरेलल, उसके बाद उनको कैसे ज्वाइंट कर दिया गया, पैरेलल में। तो नाउ दे आर ज्वाइंट इन पैरेलल। जब पैरेलल में ज्वाइंट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है सिंपल। देन CE इज गिवन बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाता है, CE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, C1 प्लस C2। C1 कितना है 10 और 20, 10 और, तो C कितना आ गया, ये C आ गया। ठीक है, पैरेलल में ज्वाइंट कर रहे हैं तो पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, तो लेट कर लेंगे Q विद द टोटल चार्ज, दोनों चार्ज को ऐड करवा देंगे तो टोटल चार्ज भी आ जाएगा। नाउ QE बी द टोटल चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो QE किसके बराबर होगा, Q1 प्लस, तो Q1 कितना है बेटा और Q2, तो ये QE कितना आ गया माइक्रो, ये आ गया टोटल चार्ज। बताना क्या है, Q1 और Q2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होता है, सेम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम वोल्टेज निकाल सकते हैं, नौ फॉर क्या, तो V किसके बराबर होगा, QE ओवर QE कितना है और V कितना है, सॉरी C कितना है, ये डिवाइड करके बताओ ज़रा। हाँ 26,000 डिवाइड बाई 30, 8 वोल्ट, ये टोटल वोल्टेज है। इधर देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है, तो जो V है
वही V1 होगा वही V2 होगा पैरेलल में लगाने के बाद। ये तो पहले वोल्टेज गिवन था पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहले का। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है वो ये आ रहा है, हम लिख देंगे सिंस वोल्टेज क्या रहता है, वोल्टेजेस रिमेन सेम इन कहाँ पर, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके माने क्या हुआ, जो V है वही V1 वही, इसको V1 बार V2 बार कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले V1 V2 है, सही है। तो V1 बार कितना है बेटा 866.66 वोल्ट, और V2 बार भी कितना आ गया 866.66। तो दोनों वोल्टेज आ चुके हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, दोनों कैपेसिटेंस है तो दोनों का चार्ज आ जाएगा। दोनों का चार्ज क्या आएगा, Q1 और Q2 हम मालूम कर सकते हैं। उस चार्ज को क्या बोलेंगे, Q1 बार और Q2 बार। यहाँ पे लगा दे रहा हूँ मैं Q1, क्योंकि Q1 और Q2 हमने यहाँ भी मालूम किया है, वरना बोल देंगे सर यही आंसर है। क्योंकि ये तो वो चार्ज है जब सेपरेटली चार्ज किया गया था, हम पैरेलल में लगाने के बाद चार्ज करें, तो पैरेलल में लगाने के बाद चार्ज करें तो वो चार्ज क्या होगा Q1 बार और Q2 बार। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, नाउ फॉर Q1 बार व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, तो Q1 बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1 V1 बार। सही है, तो Q1 बार इज इक्वल टू C1 कितना है बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय V1 बार। V1 बार कितना है 866 पॉइंट, करो मल्टीप्लाई 8666.6 वोल्ट, ये आ गया, सॉरी कूलम, और कौन सा कूलम, माइक्रो कूलम। सही है, Q1 बार आ गया। अब क्या चाहिए, तो नाउ फॉर सिमिलरली फॉर Q2 बार, तो Q2 बार जो है वो किसके बराबर हो जाएगा C2 V2 बार। Q2 बार इज इक्वल टू C2 कितना है 20 मल्टीप्लाई बाय V2 बार, यानी कि 866 पॉइंट, बताओ क्या आ रहा है 173.2 Q2 बार माइक्रो, ये आंसर है। तो विच आर द रिक्वायर्ड चार्जेस व्हेन द कैपेसिटर व्हेन फर्स्टली चार्ज सेपरेटली एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल, देन आफ्टर कनेक्टेड पैरेलल द चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर इज Q1 बार इज दिस एंड Q2 बार इज दिस। तो ये अभी हमने बुक के जो न्यूमेरिकल्स जो मैंने आपको छुड़वा दिए हैं, 2 3 4 न्यूमेरिकल जो मैंने आपको छुड़वा दिए, उनकी प्रैक्टिस करने की आपको ज़रूरत नहीं, वो कभी भी नहीं आए हुए। पिछले 30 साल उठा के देखेंगे आपको नहीं नज़र आएगा जब भी मैंने छुड़वाएं। बकिया जो मैंने करवाए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे, ठीक है ना, तो आप उसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, इसके अलावा चैप्टर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला इसमें जो है हम ग्रैंड टेस्ट जो है कंडक्ट करेंगे। ठीक है ना भाई, ओके।